नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। लोगों की क्वेरी आती जा रही है और मैं नए-नए वीडियो उस पे डालता जा रहा हूँ। लोगों को वीडियो पसंद भी आ रहे हैं, उनके कमेंट भी आ रहे हैं, व्यू भी अच्छे जा रहे हैं। अब इस समय जो लोगों ने एक क्वेरी है कि सरकारी नौकरी से संबंधित, कि सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, कि ज़िंदगी भर प्राइवेट ही करना पड़ेगा, प्राइवेट भी अच्छी होगी या खराब होगी। तो आज हम लोग देखते हैं कि सरकारी नौकरी, इससे पहले मैंने आईएएस और पीसीएस वाला एक वीडियो डाला था, जो लोगों ने पसंद किया। लेकिन ये जो नौकरी है सरकारी, ये आईएएस या पीसीएस से कोई मतलब नहीं है इसका, केवल सरकारी नौकरी। और मैं बताऊंगा कि सरकारी नौकरी कभी-कभी है कि जो 10वां स्थान है इसका, सरकारी नौकरी का है। जो 10वां स्थान है वो मजबूत होने पे भी, या दशमेश, इसका स्वामी जो है वो मजबूत होने पे भी सरकारी नौकरी नहीं लगती है। तो इसको मैं भी समझाता हूं आपको कि क्या कंडीशन होनी चाहिए उसके लिए, जिनसे सरकारी नौकरी लगती है, और वो क्या योग बनते हैं जिनसे सरकारी नौकरी लगती है। तो चलिए, टाइम ना खराब करते हुए हम लोग देखते हैं सरकारी नौकरी के क्या क्या योग हैं। तो सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले जो हमारा 10वां स्थान है वो मजबूत होना चाहिए। पहली कंडीशन है कि इसमें कोई पंच महापुरुष योग बन जाए 10वें स्थान पे। मान लिया कि मैं गुरु को यहां रखे दे रहा हूं, 10वां स्थान पंच महापुरुष बनाने लगा, तो क्या सरकारी नौकरी लग जाएगी? नौकरी तो अच्छी होगी, मजबूत होगी, लेकिन अभी सरकारी नौकरी लगने का कोई योग नहीं है इसमें। इसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि सूर्य की स्थिति क्या है। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, सूर्य कमजोर है, तो आप लाख कोशिश कर लो, सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। सूर्य नॉर्मल कंडीशन में भी है तो सरकारी नौकरी लग जाएगी। अब सूर्य को कमजोर कैसे मानेंगे? सूर्य नीच का हो जाए या ग्रहण योग में हो जाए या पाप कर्तरी में हो जाए, तो वो सूर्य कमजोर कहा जाएगा। सूर्य केंद्र में आए तो मजबूत रहेगा। 11वें स्थान पे चला जाए जहां का कारक है, और मजबूत हो जाएगा। तो सरकारी नौकरी के लगने के लिए सूर्य को भी मजबूत होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है। मालूम चला मैंने सूर्य को यहां बैठा दिया। केंद्र में भी कहीं पर रख सकते हैं हम उसको, केंद्र में भी मजबूत रहेगा और त्रिकोणों में भी मजबूत रहता है वो। अब तीसरी कंडीशन क्या है? जो हमारा लग्नेश है, स्वयं का शरीर, स्वयं, उसका स्वामी यहां शुक्र है। शुक्र का रिलेशन 10 से होना चाहिए। तो अगर मैं शुक्र को यहां बैठा दूं, शुक्र को यहां बैठा दूं, तो 10 से रिलेशन हो गया। तो ये एक कंडीशन थी जहां पर सरकारी नौकरी लगने के योग। एक मैं और इसी में उदाहरण समझाने जा रहा हूं। अब कल मैं पंच महापुरुष योग नहीं बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि लोगों में पंच महापुरुष योग बनते हैं उन्हीं की नौकरी लगती है, और योग भी होते हैं। तो उसको भी मैं देखता हूं, आपको दिखाता हूं। इसको मैं मिटा, नोट कर लीजिए आप इसको। सरकारी नौकरी के लिए सूर्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिना सूर्य के मजबूत हुए सरकारी नौकरी नहीं लग सकती है। अब मान लिया मैंने कहा कि 10वां स्थान सूर्य और लग्न, 10वें स्थान में मैं चंद्रमा को रखे दे रहा हूं।
कर्क राशि। ठीक है। सूर्य को मैं केंद्र में भी रख सकते हैं, साथ में भी रख सकते हैं, आप जहां कहें। मैं इसमें रख दूंगा और अच्छा है। सूर्य का मजबूत होना जरूरी है। नॉर्मल भी चल जाएगा सूर्य कि 6, 8, 12 में चला जाए। थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन इतना कमजोर नहीं, नॉर्मली कहा जाएगा। अब हमारे लग्नेश का संबंध दसम स्थान से जरूरी है। लग्नेश का संबंध दसम स्थान से जरूरी है। तो लग्नेश क्या है? शुक्र। शुक्र को या तो आप यहां बैठा दीजिए, शुक्र को यहां बैठा दीजिए। ठीक है। ये योग सरकारी के हैं। कुंडलियां तो मैंने बहुत देखी हैं। एक मैं कुंडली का वर्णन आपके सामने करने जा रहा हूं, सेम पंचमहापुरुष वाली कुंडली, जिसमें लग्नेश इससे रिलेटेड नहीं भी है, फिर भी सरकारी नौकरी लग गई। हमारी देखी हुई कुंडली है। कुंडलियां तो मैंने बहुत देखी हैं, लेकिन जिनको बताया था कि नौकरी लगेगी, और नौकरी लगी भी उसी टाइम पे लगी जब ग्रहों की दशा आई, उसका मैं वर्णन करने जा रहा हूं। यहां पर मैं लग्नेश को दसम से रिलेटेड नहीं करूंगा, एक दूसरे में संबंध नहीं जोड़ूंगा, फिर भी सरकारी नौकरी लगी हुई है, क्योंकि सूर्य उनके में मजबूत है। सूर्य को कर दिया मजबूत। सरकारी नौकरी के लिए ये समझ लीजिए, सूर्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है। गुरु को मैंने कर दिया ये, और शुक्र। बाकी उनके ग्रह इधर उधर हैं, बाकी उनके ग्रह इधर से उधर हैं, इसमें लग्नेश रिलेटेड नहीं है, इससे जुड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी सरकारी नौकरी लगी हुई है, क्योंकि जो दसम स्थान है वो मजबूत है, लग्नेश भी अच्छी जगह पर बैठा हुआ है, सूर्य मजबूत है। तो ये सरकारी नौकरी लगने के योग थे। आप में किसी में जो योग है आप पूछ सकते हैं कि किस में सरकारी नौकरी लगने के योग हैं या नहीं हैं, लग सकती है कि नहीं है। लग सकती तो उसके लिए आप तैयारी करिए, घर बैठे नहीं लगेगी तैयारी। जो हमारी कुंडली है हमको एक राह दिखाती है, दिशा दिखाती है। ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी के योग हैं या 50% है तो घर बैठ जाए कि नहीं अब तो लग ही जाएगी। 50 को आप 100 में चेंज करिए। तो इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सर्दियों के दिन हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।